रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चढ़ के मिलेंगे साए बाहर के. Oh yeah, you heard it correct. That you can get to know all about the JOSA counseling in a single video. So keep watching. Hi, hello, vanakkam, kem cho, sasri akal, namaste. I'm Mrinal Sonovni. Currently, I'm pursuing my second year BTech at VNIT. So ये जो वीडियो रहने वाला है इसमें आपको जोसा काउंसलिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप पूरा वीडियो देखिए. और मैं वीडियो चालू करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो इस वीडियो में कवर होंगे. तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि काउंसलिंग क्या है. सेकेंड पॉइंट रहेगा कि काउंसलिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. और थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो काउंसलिंग कैसी करनी है, किस प्रोसेस में करनी है और किस पार्ट में करनी है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो हमारे वीडियो का सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि काउंसलिंग क्या है. तो काउंसलिंग ये एक प्रोसेस है जो एक अथॉरिटी कंडक्ट करती है. जोसा और CSAB के थ्रू आपको IIT, NIT, IIIT और GFTIs में एडमिशन दिलवाने के लिए. IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट. तो ये सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए इन दो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. तो पहली प्रोसेस होती है जोसा यानी कि GOSAA. जोसा का फुल फॉर्म है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी. तो ये जो प्रोसेस है ये 6 राउंड्स में डिवाइड होती है. और ये 6 राउंड जो रहते हैं इसमें आपको एक सीट अलॉट की जाती है जिसमें आपका एडमिशन होता है. और ऑब्वियस सी बात है कि वो सीट आपकी खुद की ही पसंद की होगी, आपने खुद ने ही वो ऑप्शन में दिया होगा. तो ये हो गया जोसा प्रोसेस के बारे में. उसके बाद आता है आपका CSAB प्रोसेस. तो CSAB प्रोसेस बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो अपनी ब्रांच से या फिर अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं. अगर उनको ऐसे लगता है कि वो किसी और ब्रांच के लिए और किसी और कॉलेज के लिए वो एलिजिबल है तो वो स्पेशल राउंड यानी कि CSAB मतलब सेंट्रल सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसके थ्रू जाते हैं. और लक रहा तो उनको वहाँ पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है. तो ये रहे कुछ पॉइंट्स की काउंसलिंग क्या है. तो काउंसलिंग में आपको मैंने बता दिया कि काउंसलिंग जोसा और CSAB के थ्रू होती है अगर आपको IIT, NIT, IIIT और GFTI में एडमिशन लेना है. तो चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ. सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि आपके लिए ये काउंसलिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है. कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ लोग काउंसलिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि महाराष्ट्र में भी CET होता है, MSc CET, जो कि JEE मेंस के बाद होता है. अगर कुछ बच्चों का JEE मेंस खराब जाता है तो वो बाद में JEE मेंस का पूरा सोचना बंद कर देते हैं और उसके बाद वो CET पे फोकस करते हैं. लेकिन कभी कभी वो क्या होता है कि कुछ लोग ट्राई ना करके भी हार मान जाते हैं. तो हमेशा एक बात याद रखनी है आपको कि ट्राई बट डोंट क्राई. इसका मतलब आपको हमेशा ट्राई करते रहना है. क्या पता आपका लक बाय चांस हो और आपका अच्छा कॉलेज लग जाए. तो आपका ये सेकंड पॉइंट हो गया कि आपके लिए काउंसलिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है. मतलब ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि आपको काउंसलिंग करनी है और काउंसलिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ये काउंसलिंग जब चालू होगी मैं आपको हमेशा नोटिफाई करती रहूंगी, आपको अपडेटेड करती रहूंगी और टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी. तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि आपको काउंसलिंग किस वे में करनी है. तो काउंसलिंग बेसिकली आपको जोसा के थ्रू ही करनी है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होता है. तो पर्टिकुलर मेथड यानी कि आपको सारे कॉलेजेस के बारे में, आपको जहां भी जिस फील्ड में जाना है, जिस ब्रांच में जाना है, जिस कॉलेज में जाना है, आपको उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करनी पड़ती है. तो स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज में जाके वहां पे विजिट करके आए. नहीं, आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट पे पूरा सर्च कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एक सर्च करके बताती हूँ. जैसे मैं अपना कॉलेज सर्च करती हूँ VNIT. तो VNIT के बारे में मेरे को ये जानकारी मिलती है कि ये नागपुर में है. और अगर मैं मेरे प्लेस से देखूँ तो ये करीबन 8-9 घंटे के दूरी पर है.
तो उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट देखूँ तो मेरा जो कैंपस है वो 215 एकर्स का है। उसके बाद मैं अगर जो ऑफिशियल वेबसाइट है VNID की उस पर जाके देखूँ तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहती, लेकिन आप जब स्टडी करते हो उस चीज के बारे में तो आपको पता चल जाता है। तो आपको ये चीज दिमाग में रख लेने की आपका जो स्टडीज है, आपकी जो स्टडीज है वो अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जेई मेंस हो गई, जेई एडवांस हो गई तो रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन नहीं गाइज, कि आप यहाँ पे बहुत गलत होते हैं। आपको अभी आपकी स्टडीज तब खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं बोल सकते, आपकी स्टडीज तब सक्सेसफुल या फिर तब मायने रखती है जब आप एक अच्छे कॉलेज में लग जाते हैं। तो आपको अगर एक अच्छे कॉलेज में लगना है तो आपको अभी भी थोड़ा सा स्टडी करना होगा। हालांकि ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं दिन भर पढ़ाई करूँ, बस थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है, नॉट इवन पढ़ाई, बस आपको जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको इस पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहता है कि आपको आपके कॉलेज के बारे में NIRF रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो गाइस आप पूछेंगे कि NIRF रैंकिंग क्या है? तो NIRF रैंकिंग है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये आपको मैं दिखाती हूँ कि NIRF रैंकिंग आप कैसे देख सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है NIRF रैंकिंग 2021। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, आपके सामने कुछ वेबसाइट्स ओपन होगी, उसमें से जो पहली वेबसाइट है इंजीनियरिंग रैंकिंग की, वो आपको ओपन करनी है। अगर आप वो ओपन करते हो तो आपके सामने एक ब्लॉक्स बने होंगे जहाँ पे आपके कॉलेजेस के नेम लिखे होंगे और उसके बाद में उसका NIRF रैंकिंग लिखा होगा। यहाँ पे दी है इंस्टीट्यूट ID, फिर उसके बाद कॉलेज का नाम दिया है हमें, उसके बाद वो कौन सी सिटी में है, फिर कौन से स्टेट में है, फिर उसका स्कोर क्या है और उसकी रैंक क्या है। तो हम उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे हमारे कॉलेजेस को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट रैंकिंग में कौन सा है। तो फर्स्ट रैंकिंग पे अभी है IIT मद्रास, सेकेंड रैंकिंग पे है IIT दिल्ली, थर्ड रैंकिंग पे है IIT बॉम्बे, फोर्थ रैंकिंग पे है IIT कानपुर और फिफ्थ रैंकिंग पे है IIT खड़गपुर। तो गाइस ये सारे जो पॉइंट्स रहते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपके लिए। कॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपका कॉलेज आपके नेशन में कहाँ रैंक करता है। जैसे कि आपने देखा कि IIT मद्रास नंबर 1 पे है इस साल। तो ये जो NIRF रैंकिंग है हर साल चेंज होती है और ये परसेंटाइल और स्कोर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। परसेंटाइल या स्कोर आपको दिया है स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं, स्कोर के अकॉर्डिंगली ये NIRF रैंकिंग सेट हुई है। तो अभी आपका सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको किस एस्पेक्ट में स्टडी करना है, वो है आपको स्टडी करना है सबसे पहले NIRF रैंकिंग के बारे में। उसके बाद गाइस सबसे जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि वहां पे कितने ब्रांचेस है। जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में तो आपने देखा ही होगा कि CSE है यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। तो गाइज ये सारे जो भी इंजीनियरिंग्स है ये सारे कॉलेजेस में रहेंगे। आपको इन सारे कॉलेजेस के बारे में आपको सारे ब्रांचेस, आप जिस भी ब्रांच में जाना चाहते हैं उस ब्रांच के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एस्पेक्ट। तो फर्स्ट हमारा है NIRF रैंकिंग, सेकेंड है हमारा ब्रांच, और पॉइंट के पास हम जाएंगे तो ये आपके घर से आपका कॉलेज कितने डिस्टेंस पे है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आप तो अभी गूगल मैप्स के थ्रू देख ही सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर होम से एक पर्टिकुलर कॉलेज तक आपका कितना डिस्टेंस रहेगा, बाय बस, बाय ट्रेन या बाय एरोप्लेन। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको खुद से ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके ट्रैवलिंग में इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये भी पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं। आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है हाँ, बट ट्रैवलिंग में अगर इश्यूज हो जाते हैं तो बहुत मतलब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कि आपको आपके कॉलेज को यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। आप जब भी आप एक भी कॉलेज को सर्च करोगे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप VNIT के बारे में सर्च करते हो तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको व्लॉग्स मिलेंगे या फिर कैंपस टूर मिलेगा। एक बार कैंपस का टूर कर लीजिए ऑनलाइन में यूट्यूब थ्रू, आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकती है कि आपका कॉलेज कितने एकर्स का है, आपके कॉलेज में क्या क्या है, आपका कॉलेज कैसे दिखता है जब आप जाओगे। तो वो एक आपके लिए ड्रीम बन जाएगा कि नहीं यार मुझे इसी कॉलेज में जाना है। तो वो भी आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए।
तो गाइज हमारे 4 पॉइंट्स हो गए और 5th और आखिरी पॉइंट ये है कि आपको आपके कॉलेज के बारे में जानने होंगे कि जैसे प्लेसमेंट हो गया, तो आपको प्लेसमेंट के बारे में देखना होगा। जिस भी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उस ब्रांच के आप प्लेसमेंट अगर डाल दो इस कॉलेज के लिए, तो आपको रीसेंट वाली प्लेसमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आपको पूरा स्टडी करना है जोसा के लिए। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए हमेशा हूँ। आपके कुछ सजेशंस रहेंगे या फिर आपके कुछ डिमांड्स रहेंगे, आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी और उनको रिप्लाई भी दूंगी। और अगर कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे कि जो सबके साथ डिस्कस करने चाहिए, तो वो मैं अगले वीडियो में सबसे पहले वही डिस्कस करूंगी। So guys, I hope you like the video. Consider subscribing. You can change your mind later. But if you like the video, then you should share it with your friends so that they also get to know about the JOSA counseling. और जाते जाते बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप में वो जज्बा है कर दिखाने का, तो आप कर सकते हो। और तो एक कोट है जो मैं जाते जाते बोलना चाहूंगी। Always there are 2 choices in your life. The first one is to continue to sleep with your dream, and the second one is to wake up and chase them. So here I end my video by singing the song that रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। जाते जाते मैं आप सबको बेस्ट लक विश करना चाहूंगी। आपकी जेईई एडवांस है 3 अक्टूबर को, तो आपको बहुत सारे गुड लक्स। और जाते जाते अमन दत्तरवाल सर की तरह मैं बोलना चाहूंगी, जाओ जाके फोड़ के आओ।